हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा और क्या किस तरह से हम अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करेंगे। सो दोस्तों, आज बजट के दिन आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है काफ़ी हद तक बहुत उथल पुथल मचा के रखा रहा, और इसीलिए मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से बोला था कि आज ट्रेड आपको नहीं करना है। सो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मार्केट में काफ़ी आज उथल पुथल रहा, और यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली सुबह में आप देखिए तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ ज़रूर था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद से ये नीचे की तरफ में फॉल हुआ था, और फॉल होने के बाद से फिर उसके बाद जैसे ही लगभग 11 बजे के आसपास बजट भाषण शुरू हुआ, एक अच्छा फॉल हुआ। फिर उसके बाद ये फॉल बनता रहा, और कुल मिलाकर के आज 1200 पॉइंट्स की पूरी एक तरह से गैप डाउन लगाया, नीचे की तरफ में गैप लगाया। सो दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी ये 1200 पॉइंट की फॉल तो दिखाया, लेकिन अब अगले दिन का क्या? कल जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो होने वाला है, तो बैंक निफ्टी का आज 1200 पॉइंट की जो फॉल है उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा कल के लिए। कल एक्सपायरी होनी है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से ट्रेड करेंगे, उस पर बात किया जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो है फॉल होने के बाद से यहाँ पे फॉल होते होते उसके बाद रिकवर भी अच्छा खासा किया है, और रिकवर जो किया है वो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे रिकवरी बहुत हद तक लगभग लगभग 52,000 के आसपास तक यहाँ पे हाई बना दिया था, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा फॉल होकर के 51,700 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे दो बातें आती है दोस्तों, कि जो पहले के सेलर थे वो तो निकल चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो फॉल हुआ था वो फॉल के बाद से रिकवरी जो हुई है उसके वजह से दोस्तों यहाँ पे मार्केट रिकवरी होने की वजह से जो यहाँ पे बैठे हुए सेलर थे उसमें से मैक्सिमम तो निकल चुके होंगे। जो बहुत बड़े होंगे वही बैठे होंगे, यहाँ पर जो होंगे वो बैठे होंगे, या यहाँ पे जो होगा एक ऑपरेटर वो बैठा होगा। सो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे को पहले ये मालूम था कि नीचे में जो है ऑपरेटर बैठे हुए हैं, और वो ऑपरेटर हमारे को सपोर्ट दे रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए थे और ये हमारे को सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी का जो है एक तरह से वो सपोर्ट टूट गया बजट के दिन। सो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि जो ये आज उथल-पुथल हुई है मार्केट में, जो ये अप एंड डाउन पूरा हुआ है मार्केट में, ये कितना बेटर या कितने वर्स्ट तरीके से कल काम करेगा। सो दोस्तों, उसके लिए अब ये समझ में आ गई है कि जो यहाँ बैठा हुआ ये ऑपरेटर था, ये हमारे लिए अब यूज़लेस हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब हमारे लिए जो ऑपरेटर है, वो कौन काम काम का रह गया? वो काम का रह गया जो आज का है। अब आज का कौन-सा ऑपरेटर है दोस्तों? वो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ बैठे हुए ऑपरेटर ये आज अच्छे खासे मूवमेंट करवाएं, जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद से ये हो गया। ये दोनों ऑपरेटर हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। वैसे नीचे से बाइंग भी आई है, ये बात भी माननी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो ये ऑपरेटर हैं ये बहुत स्ट्रांग है, और इनको देख करके ही हमें ट्रेड करना है कल के लिए, क्योंकि जो 52,200 के आसपास हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अब बन चुका है। जब तक 52,200 का रेजिस्टेंस अब क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, तब तक हम बियरिश ट्रेड ही मानेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करें तो एक साफ-साफ चीज़ें नज़र आ रही है दोस्तों, कि मार्केट जो है लगभग 1 बजे के बाद यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश किया, और उसके बाद से फिर 245 पे नीचे फॉल हो गया। लेकिन ये फॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अभी भी यहाँ अच्छे खासे बायर बैठे हुए हैं। सो अब इसके हिसाब से ही दोस्तों, अगर कल मान लीजिए कि मार्केट का फ्लैट ओपनिंग हो या फिर छोटा सा गैप अप ओपनिंग हो, यानी कि 51,200 से 52,200 से अगर नीचे रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपने लिए सेल का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को ये जो सेलर नीचे बैठे हैं इनका स्टॉप लॉस हिट करना है। सो दोस्तों, इस कंडीशन में चाहे अगर बहुत बड़ा गैप अप मिल जाएगा, गैप डाउन मिल जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो वो अच्छा नहीं रहेगा,
क्योंकि फिर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगी। मान लीजिए कि कहीं 51,400 या 300 के आसपास यहाँ पे ओपन हो गया, तब तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके रेंज बाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि छोटा सा गैप डाउन या फ्लैट या मान लीजिए गैप अप होता है, तीनों केस में जब तक 52,200 को क्रॉस नहीं करता है, अगर इस रेजिस्टेंस के पास जाए तो भी नीचे गिरेगा, यहाँ रहेगा, अगर नीचे मूवमेंट देता है तो भी नीचे गिरेगा और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। लेकिन तीनों केस में अभी ये समझ में आ रही है कि मार्केट नीचे गिरेगा। पहले मॉर्निंग में नीचे गिरने के बाद से रिवर्स करे वो अलग बात है, लेकिन गिरेगा ज़रूर नीचे में अगर कुछ ऐसे ओपन होता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो अलग बात है दोस्तों, और बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो भी अलग बात है। बड़े गैप अप में ये ऊपर निकल सकता है और बड़े गैप डाउन में ये रेंज बाउंड होने के बाद से फिर नीचे और गिर सकता है। लेकिन हमें चाहिए अच्छा रहेगा जो छोटा फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन, तीनों केस में हम नीचे के लिए अपने लिए एंट्री ढूंढेंगे पुट साइड में। सो दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी में। और वैसे भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी होना है, तो उस केस में अगर मोमेंट हमारे को नीचे की तरफ में मिलती है तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे और उसी के